राजस्थान की गहलोत सरकार में पिछले साल 2020 में वो जून जुलाई का ही महीना था जब अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच विवाद सार्वजनिक हो चुका था। सचिन पायलट को जुलाई 2020 में राज्य के उप मुख्यमंत्री पद से हटा भी दिया गया था। तब उन्होंने सत्य के परेशान होने और पराजित न होने वाला ट्वीट भी किया। अब इस साल में जून जुलाई 2021 का महीना आते आते सुगबुगाहट तेज हो चुकी है कि राज्य की गहलोत सरकार पर फिर से संकट के बादल मंडराने वाले हैं। सचिन पायलट कैंप के विधायकों ने एक बार फिर से अशोक गहलोत के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। राज्य में मंत्रिमंडल विस्तार और कुछ राजनीतिक नियुक्तियां अटकी पड़ी है। इसे लेकर के पायलट कैंप के विधायकों ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को सीधा अल्टीमेटम दे दिया है कि अगर मंत्रिमंडल विस्तार और राजनीतिक नियुक्तियां नहीं की जाती है तो वो आगे फैसले लेने के लिए पूर्ण रूप से स्वतंत्र होंगे। पिछले 2 दिन में सचिन पायलट के घर पर लगभग 1 दर्जन से ज़्यादा विधायकों की अलग अलग बैठकें हुई है और उन्होंने अपने रुख से कांग्रेस आलाकमान को अवगत कराने का निर्णय लिया है। ये सब ऐसे समय में हो रहा है जब दौसा से लगातार 4 बार सांसद रह चुके सचिन पायलट के पिता श्री राजेश पायलट की पुण्यतिथि भी 11 जून को आने वाली है। कभी राजस्थान के सबसे बड़े गुर्जर नेता माने जाने वाले राजेश पायलट की पुण्यतिथि को उनके बेटे सचिन पायलट का खेमा शक्ति प्रदर्शन के मौके के रूप में भी इस्तेमाल कर सकता है। इस तरह की खबरें सामने आ रही है। सचिन पायलट दौसा जिला प्रमुख, प्रधान, स्थानीय निकाय के प्रतिनिधियों और जिला स्तर के कांग्रेस नेताओं के संपर्क में हैं और 11 जून को एक बड़ा हंगामा करने की तैयारी सचिन पायलट कैंप कर चुका है। उधर अशोक गहलोत के इंटेलिजेंस ब्यूरो ने उन्हें एक बार फिर से संभावित बगावत को लेकर के आगाह किया है, जिसके बाद दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और गुजरात से सटी सीमाओं पर चौकसी बढ़ा दी गई है। आशंका जताई गई है कि सचिन पायलट फिर दूसरे प्रदेश में विधायकों के साथ जाकर के डेरा जमा सकते हैं। वहीं इस बार गहलोत कैंप के विधायकों में भी उनके संपर्क होने की बात कही जा रही है। यानी कि साफ हो चुका है, राजस्थान की सीमाएं सील की जाएगी ताकि पायलट को फरार होने से रोका जा सके, उनके साथ जाने वाले जो विधायक हैं उनको रोका जा सके। राजस्थान में इंटेलिजेंस ब्यूरो राज्य का कम और कांग्रेस पार्टी के लिए ज्यादा काम करने के आरोपों के लिए जाना जाता है। पिछले साल भी राजस्थान में सचिन पायलट सहित उनके खेमे के विधायकों का फोन टेप किए जाने का मामला सामने आया था। अशोक गहलोत सरकार ने राजस्थान में फोन टेपिंग की बात स्वीकार तो की थी, लेकिन बताया नहीं था कि किस किस का फोन टेप किया था। अब फिर से सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग कर अशोक गहलोत राजस्थान कांग्रेस में हो रही बगावत को दबाना चाहते हैं। गहलोत के विश्वस्त संसदीय कार्य मंत्री शांति धारीवाल, कृषि मंत्री लालचंद कटारिया, राज्य मंत्री सुभाष गर्ग, विधानसभा में सरकारी मुख्य सचेतक महेश जोशी और उप मुख्य सचेतक महेंद्र चौधरी को गहलोत कैंप ने अपने विधायकों का मन टंटोलने का काम है वो सौंप रखा है। कुछ से फोन पर बात हुई है, कुछ से व्यक्तिगत मुलाकात की गई है। पायलट के विश्वस्त विधायक रमेश मीणा, मुरारीलाल मीणा, इसके अलावा वेद प्रकाश सोलंकी अपने खेमे के विधायकों को एकजुट करने में लगे हुए हैं ताकि सचिन पायलट कैंप के विधायकों की संख्या ज्यादा से ज्यादा बढ़ जाए। राजस्थान की गहलोत सरकार में 6 विधायक ऐसे हैं जो बसपा से कांग्रेस में आए थे। साथ ही 12 निर्दलीय विधायकों का भी सरकार को समर्थन है। सचिन पायलट खेमे के जो विधायक हैं वो इन सब पर नजर बनाए हुए है कि किस तरह से इन 18 विधायकों को अपने साथ मिलाया जाए। संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल और प्रदेश प्रभारी अजय माकन से बातचीत कर सचिन पायलट खेमे ने यह पूछा है कि पंजाब में सक्रियता दिखाने वाला आलाकमान राजस्थान पर ध्यान क्यों नहीं दे रहा है। पंजाब के नेताओं से लगातार बैठकें हुई, लेकिन राजस्थान के लिए बनाई गई समिति की एक बार भी बैठक नहीं हुई है। 6 बार विधायक रह चुके पूर्व मंत्री हेमाराम चौधरी ने मई में अपना इस्तीफा विधानसभा अध्यक्ष को भेज दिया था, जिसके बाद विधायक वेद प्रकाश सोलंकी ने कहा था कि केवल चौधरी पीड़ित नहीं है बल्कि बहुत से विधायकों की ऐसी हालत है। उन्होंने कहा था कि कई विधायक अंदर ही अंदर घुट रहे हैं, लेकिन कई मजबूरियों के कारण वो सब चुप है। चौधरी सहन नहीं कर सके तो वे खुल करके बोल गए। उन्होंने चौधरी को ईमानदार और स्वच्छ छवि का नेता बताते हुए कहा था कि अशोक गहलोत की सरकार में कांग्रेस विधायकों की कोई भी सुनवाई नहीं हो रही है। सचिन पायलट खेमे के विधायक हेमाराम चौधरी, रमेश मीणा, PR मीणा, राकेश पारिक ने विधानसभा के बजट सत्र के दौरान भी दलित और अल्पसंख्यक विधायकों की आवाज दबाने का मुद्दा उठाया था। सोलंकी ने कहा था कि भाजपा सरकार में लाठियां खाने वाले आंदोलनकारी नेता परेशान हैं
और तब 5 साल एसी में बैठने वाले मजे ले रहे हैं। भाजपा भी कह रही है कि राजस्थान कांग्रेस की नाव में छेद हो गया है। खुद पायलट ने अपने एक हालिया बयान में कहा था कि विधायकों की बात है वो अनसुनी की जा रही है राजस्थान में गहलोत सरकार में। खुद दलित समाज से आने वाले वेद प्रकाश सोलंकी ने कहा था कि दलित समाज जो कि कांग्रेस का मजबूत वोट बैंक है, उसके बावजूद भी उस समाज से आने वाले मंत्रियों को महत्वपूर्ण समितियों में जो एक तरह से जगह नहीं दी जा रही है। ये समझ से परे है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इस तरह का फैसला क्यों ले रहे हैं। किसी भी मंत्रिमंडलीय समिति में 2 दलित मंत्रियों टीकाराम जूली और भजनलाल जाटव को शामिल नहीं किया गया है। पहली बार विधायक बनने वाले राष्ट्रीय लोकदल के सुभाष गर्ग को सीएम का खास बताते हुए इन फैसलों के लिए उन्हें दोषी ठहराया जा रहा है। सचिन पायलट के खेमे के विधायकों ने अब साफ कर दिया है कि राजस्थान में अगर गहलोत सरकार को राजनीतिक नियुक्तियां करनी है, मंत्रिमंडल विस्तार करना है, तो पायलट खेमे के विधायक, पायलट खेमे के कार्यकर्ता, उनको तवज्जो देनी पड़ेगी, उनको जगह देनी पड़ेगी। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर बड़ा बवाल राजस्थान में होना तय है। 11 जून को सचिन पायलट अपने पिता राजेश पायलट की पुण्यतिथि पर शक्ति प्रदर्शन करेंगे। दौसा में पायलट कैंप के कई विधायक एक बड़ी बैठक कर उसके बाद में बड़ा फैसला लेंगे कि उन्हें राजस्थान की गहलोत सरकार छोड़नी है, उनका समर्थन उनसे वापस लेना है या फिर अन्य कोई कदम उठाना है। लेकिन कहा जा रहा है कि अशोक गहलोत ने एक बार फिर से राजस्थान की सीमाएं 11 जून को बंद करने के आदेश दे दिए हैं, जिससे पायलट खेमा है वो कहीं ना कहीं फरार ना हो सके, उनको फरार होने से रोका जा सके। लेकिन कब तक अशोक गहलोत इस तरह का कदम उठाते रहेंगे ये वाकई देखने लायक होगा। आज फिर से सचिन पायलट और भरतपुर से विधायक विश्वेंद्र सिंह के बीच में एक मुलाकात हुई है। कहा जा रहा था कि विश्वेंद्र सिंह गहलोत खेमे में चले गए हैं, लेकिन आज फिर उन्होंने साफ कर दिया कि मैं पायलट कैंप का ही अर्जुन हूं। कहा जा सकता है कि फिर से पायलट कैंप ने बगावत के सुर हैं वो तेज कर दिए हैं। और जिस तरह से फोन टैपिंग का मामला आया या फिर राजस्थान की सीमाएं सील करने को लेकर के जो मुद्दा उठाया जा रहा है, उससे यह भी साफ हो चुका है कि राजस्थान कांग्रेस में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। इसके अलावा गहलोत खेमे के विधायकों में पायलट खेमे ने अब संपर्क साधना शुरू कर दिया है और इस बार कई विधायक गहलोत खेमे के भी सचिन पायलट के साथ जाएंगे, इस तरह की खबरें सामने आ रही है। इसके अलावा यूपी से कांग्रेस के ब्राह्मण नेता जितिन प्रसाद ने कांग्रेस को छोड़कर के बीजेपी का दामन थामा, तो उसके बाद में पायलट खेमे के सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक सचिन पायलट को इस बात की जानकारी 3 दिन पहले से थी कि जितिन प्रसाद कांग्रेस को छोड़कर के बीजेपी का दामन थामेंगे। लेकिन सचिन पायलट अपने पिता राजेश पायलट की पुण्यतिथि वाले दिन यानी कि 11 जून के दिन ही कोई ना कोई बड़ा फैसला लेना चाहते हैं। इसलिए सचिन पायलट 11 जून को एक शक्ति प्रदर्शन करेंगे। उसके बाद में अपने खेमे के सभी विधायक, कम से कम 30 से 35 विधायक हो सकते हैं, इन विधायकों के साथ एक हाई लेवल, हाई प्रोफाइल बैठक करेंगे और उस बैठक के बाद में फैसला लेंगे कि वो गहलोत सरकार से समर्थन वापस लेंगे या फिर कांग्रेस छोड़ेंगे या कोई अन्य कोई फैसला लेंगे। यानी कि राजस्थान कांग्रेस में बगावत तो साफ दिखाई दे रही है। और दूसरी तरफ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सचिन पायलट के शक्ति प्रदर्शन को दबाने के लिए 11 जून को ही चुना, जब वो मोदी सरकार के खिलाफ, महंगाई के खिलाफ है वो प्रदर्शन करेंगे। यानी पायलट का शक्ति प्रदर्शन दबाने के लिए 11 जून का दिन ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने चुना है। उस दिन मोदी सरकार का कांग्रेस है वो राजस्थान में विरोध करेगी। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। पायलट कैंप फिर से बगावत के सुर दिखा चुका है और इस बार पायलट कैंप ने गहलोत खेमे में सेंधमारी कर कई विधायकों को अपने साथ मिला लिया है। कहा जा रहा है कि कांग्रेस के 1 दर्जन से ज्यादा विधायक दिल्ली में मौजूद हैं जो राजस्थान आने के लिए राजी नहीं है। फिलहाल राजस्थान की गहलोत सरकार पर आपके क्या विचार है? क्या सचिन पायलट गहलोत के बीच में चल रहा जो बवाल है वो अब एक बड़ा रूप लेगा? क्या सचिन पायलट बगावत करेंगे? इस पर आप अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। सब्सक्राइब के पास वाला बेल आइकन भी दबा लें। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली बड़ी अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।